टू क्वेश्चंस मेरे को जो दिमाग में है। तो पहले तो मैं आई लाइक टू ऐड ऑन टू व्हाट कुणाल वाज सेइंग। तो मेरे को ये बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे आर ट्राइंग टू लाइक बिल्ड समथिंग ना, लाइक ईदर स्टार्टअप और समथिंग, वो सोचते हैं कि मेरे पास क्या है देने के लिए, बट दे डोंट सीक कि मार्केट में डिमांड क्या है, राइट? एवरीथिंग इज डिमांड एंड सप्लाई इन द वर्ल्ड, राइट? इफ यू आर गुड एट समथिंग बट उसकी कोई डिमांड ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है उसको बना के, बिकॉज इवेंचुअली यू हैव टू कमर्शियलाइज इट, राइट? एंड व्हेन यू सेड कि 1% हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, नाउ दैट इज अ ह्यूज मार्केट गैप, right? Being Yeah. somebody who has a knowledge of it, being a coming from a country जहाँ पे ये मतलब बहुत easily possible है to create, right? That was like your golden opportunity कि भाई इतना बड़ा gap है, मतलब it's like calling you कि भाई देख यहाँ पे ये हो सकता है, right? And I just wanted to highlight this because not only was it a good product, but it was a good product in demand, because in demand is a very high keyword that needs to be emphasized here, right? And it was also a market जो skyrocket होने वाला था, right? Coming to organic foods, right? 10 साल पहले किसको फर्क पड़ा था कि ऑर्गेनिक है, पेस्टिसाइड्स है कि नहीं है, right? आज people are very aware. COVID, gut health, ये and things. So your timing was bang on. And market में बहुत बार टाइमिंग बहुत ज्यादा रोल प्ले कर देती है, लाइक अपॉर्चुनिटी तो है ही है, बट टाइमिंग, आई थिंक यू प्लेड वेरी वेल विद द टाइमिंग हियर, राइट? And coming to organic food, since you are like somebody who's expert in these things, so I just wanted to curiously ask you कि ये organic food, like, is it like really really effectively healthy? Because I know a lot of gimmick is there outside also कि actual में organic नहीं भी होता, but they'll just 10 गुना उसको बेचना है, तो like is it really, like, what's your take on that organic food वाला scene? See, organic food definitely is the actual way of life, है ना? तो Got it. like I tell all my friends, family, जिससे भी बात होती है, right? Even my co-workers, people who work with me, right? कि अगर डाउट है ना, कि ये चीज सही है या गलत है, तो सोचो कि ग्रेट ग्रैंडफादर ने खाया था कि नहीं खाया था, हाँ. right? If your great grandfather had this lifestyle, then it's okay for you. If he didn't, then it's not okay for you. करेक्ट? Oh. अगर उन्होंने कोई पैकेट वाली चिप्स नहीं खाई थी, तो आपको नहीं खानी चाहिए, करेक्ट? अगर उन्होंने लेट्स से फ्राइड फाफड़ा, मैं गुजराती हूँ तो गुजराती में हाँ. हम लोग वो फाफड़ा जलेबी अभी तो जोक बहुत करते हैं खाते सब हैं. लोग, है ना? तो हम खाते हैं। तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने खाया था, हाँ खाया था, तो मेरे को उससे कुछ नहीं होना। इट्स मेड ऑफ बेसन, बेसन इज रिच इन प्रोटीन, गुजरातीज ईट लेस प्रोटीन, इट्स अ वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग Hmm. प्रोटीन इन योर लाइफ, राइट? Got it. फ्राइड है, नॉन फ्राइड है, वो सब जाने दो, चलो, हाँ. राइट? बट सो माई थिंग इज कि आप सिर्फ पूछो कि ग्रेट ग्रैंडफादर ने की लाइफस्टाइल में ये पार्ट था कि नहीं था। अगर था तो फिर वो आपको भी चलेगा, राइट? फिर ज्यादा मत समझा. सोचो, राइट? हाँ, क्योंकि समझ गया. I I see a lot of my friends are all medicinal practitioners today, right? They're running successful hospitals, they're running successful clinics, they get so Got it. many patients, right? Their biggest epidemic today is कि people Google their symptoms and come to them, True. right? तो वो सिम्टम्स गूगल करेंगे, वो मेडिसिन गूगल करेंगे, और फिर उनको लगेगा कि अभी मैं 2-4 दिन में मर जाऊंगा, और फिर वो राइट? चॉइस पूछेंगे कि ये लूं या ये लूं, ये तो मुझे पता है कि ये दोनों में से ही एक लेना है, राइट? सो सी, एजुकेशन इज राइट इफ डन प्रॉपरली, राइट? ट्रू. कोई कोई मेडिसिनल प्रैक्टिशनर है तो उसने 5 साल तो सिर्फ एमबीबीएस किया है, 2 साल एमडी किया है, बहुत सारी प्रैक्टिस की है, फिर वो क्लिनिक चला रहा है, राइट? सो यू हैव टू ट्रस्ट हिज जजमेंट व्हेन ही सेज समथिंग, राइट? तो मेरा कहना यही है कि आधा ज्ञान बहुत डेंजरस है देन नो ट्रू. ज्ञान, राइट? तो परफेक्ट. अगर कुछ स्टडी करते हो तो उसको बहुत शिद्दत से स्टडी करो तो आपको पता चले, बट अदरवाइज बहुत सिंपल तरीका है जो मैंने बताया कि अगर आपके ग्रेट ग्रैंडफादर ने वो खाया था, राइट, उनके टाइम पे पेस्टिसाइड नहीं था, फूड अच्छा था, वो लोकल फूड खाते थे, तो आप भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? अभी मैंगो की सीजन स्टार्ट होगी, आई लव मैंगोज, मैंगो खा सकते हो, डायबिटीज वाले भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है. गॉट है, इट. राइट? But obviously, there is the idea of consumption and there is the idea of overconsumption. And अग्रीड. so overconsumption, even in Ayurveda, you mentioned कि Ayurveda safe है and all of that. But I would like to add to it कि Ayurveda safe है only if taken within the limits, गॉट इट. right? Otherwise, too much of haldi can also cause liver toxicity, हम्म. हम्म. right? So हर एक चीज का एक नियम है, हर एक चीज का, टू मच ऑफ, चलो सब छोड़ दो, टू मच ऑफ वाटर कैन ऑल्सो कॉज टॉक्सिसिटी,
गॉट इट, राइट? तो गॉट इट। हर एक चीज का बैलेंस है, हर एक चीज हमें एक लिमिट में लेनी है। वी हैव टू टेक इट विद इन योर एक्सेप्टेबल लिमिट्स जो गॉट इट। कहते हैं, राइट? तो अगर उसमें लिमिट में रह के कुछ भी किया तो इट्स ऑल वेल एंड गुड। लिमिट से बाहर किया तो बहुत सेफ चीज भी डेंजरस बन सकती है। गॉट इट। आई थिंक यहाँ पे ना दो फैक्टर रोल प्ले करते हैं, जो जितना मैं मतलब आई वॉज ऑल्सो लाइक वेरी क्यूरियस अबाउट दिस गट थिंग, राइट? आई वॉज इम्प्लीमेंटिंग कि मैं अपना मेटाबॉलिज्म कैसे बेटर करूँ, राइट? बिकॉज दैट इज द की ऑफ हैविंग अ बेटर फिजिक, हैविंग अ बेटर बॉडी, हेल्दी बॉडी। जैसे आपने बोला ना, आई लाइक द स्टेटमेंट कि आपके ग्रैंडफादर खाते थे क्या, राइट? बट आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड अ कॉन्टेक्स्ट कि उनकी लाइफस्टाइल को भी कंसिडर करना, right? या For me being a Punjabi, right? We dominantly have a gene that can like process milk faster because my entire ancestry has consumed so much of milk कि हम लोग lactose intolerant नहीं हैं, right? या Now it has become a taboo कि lactose intolerance and stuff like that हम नहीं है। इवन इंडियंस आर नॉट दैट ग्लूटन इंटॉलरेंट, राइट? किसी किसी को अलग गट इशू होता है जिसके वजह से ग्लूटन ट्रिगर कर रहा है उस इशू को, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट देयर इज अ वेस्टर्न नॉर्म जो ग्लूटन ग्लूटन वाला चल रहा है, जो यहाँ पे भी आ गया है कि अब लोग आटा भी खाना बंद कर देंगे, सब खाना बंद कर देंगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी जीन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन व्हाट फूड्स वी कैन प्रोसेस बेटर। अ पंजाबी कैन प्रोसेस मोर मिल्क देन यू, विच इज अ फैक्ट, बिकॉज वो एक जीनोम का पार्ट बन गया है। इट वॉज लाइक मेरे एंसेस्टर्स खाते थे ना, लाइक फार्मर्स, वॉरियर्स, लाइक करते थे वो चीज, राइट? सो आई एम बेटर इन दैट बिकॉज वो मुझे मिला है बाय बर्थ, एज यू सेड कि बिजनेस बनिया और वो मिला है खून में, राइट? इट इज एंड सबकॉन्शियसली अ लॉट ऑफ things become part of your DNA without you even making effort for it, ऑफ right? कोर्स। सो इस चीज को बहुत लोग है ना अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है मेरे दादाजी खाते तो थे, अरे लेकिन वो उतना चलते भी थे, वो उतना एफर्ट भी लेते थे, वो बहुत सारी और चीजें भी करते थे, राइट? विद इट। सो लाइक आई डोंट वांट पीपल टू टेक इट इन द रॉन्ग वे कि डॉक्टर कुणाल ने बोला था कि दादाजी खाते थे तो मैं तो अब दिल खोल के बस खाता ही रहूंगा, बिकॉज people can very much take it out of context, and that is exactly my point कि जब हम डॉक्टर के पास भी आते हैं ना, he has a better context than you. Maybe कि हाँ ये मेडिसिन काम करती है, but he knows कि 10 क्लिनिकल ट्रायल में 5 की बॉडी ऐसी थी तो उन पे ये कैसे रिएक्ट की। You don't know that, right? करेक्ट। So a lot of myth in India regarding health and fitness is because the context is missing. Information तो है, context Google नहीं देता। context एक रिसर्चर देगा, context एक एक्सपीरियंस बंदा देगा, right? So करेक्ट। yeah, very very interesting. चलो अच्छा है कि I have more knowledge now on organic foods.